5G। अरे वाह, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रॉकेट जैसी स्पीड है ना। मतलब एकदम अल्ट्रा फास्ट डाउनलोड्स, बिना रुके स्ट्रीमिंग, यही सब सोचा था। पर सच तो ये है कि कई बार 5G का एक्सपीरियंस बस एक निराशा बन के रह जाता है। तो आखिर ये 5G की पहेली है क्या? क्यों तेज होकर भी तेज नहीं है? अगर 5G के पैसे देने के बाद भी स्पीड 4G वाली ही लग रही है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। तो चलिए आज एक तरह की पड़ताल करते हैं और ढूंढते हैं कि इस धीमी स्पीड के असली मुजरिम है कौन। तो हमारी इस पड़ताल में जो सबसे पहला शक जाता है वो है खुद नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मतलब बाहर से तो सब एकदम चकाचक लगता है, लेकिन असल कहानी तो अंदर है, जहां कई बड़ी दिक्कतें छुपी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हर 5G असली 5G नहीं होता। जी हाँ, एक होता है स्टैंडअलोन, जिसे हम कह सकते हैं ट्रू 5G। ये पूरी तरह से नए इंडिपेंडेंट 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है। और दूसरा है नॉन स्टैंडअलोन। अब ये क्या करता है? ये बस 5G की रेस में बने रहने के लिए पुराने 4G के कोर का ही इस्तेमाल करता है। तो तकनीकी तौर पर ये 5G से ज्यादा 4.5G जैसा है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए मान लेते हैं कि किसी के पास ट्रू 5G है भी, तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो है भीड़। हमारे देश में यूजर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है, पर उस हिसाब से टावर है कम। अब नतीजा क्या होगा? सोचिए, एक भयानक डिजिटल ट्रैफिक जाम लग जाता है, जहां हर कोई एक ही सिग्नल पाने के लिए फंसा हुआ है। और ये समस्या और भी गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि वही एक अकेला टावर 5G यूजर्स को सर्विस दे रहा है, 4G यूजर्स को भी दे रहा है, और अब तो एयर फाइबर वाले ग्राहकों का बोझ भी उसी पर डाल दिया गया है। तो जरा सोचिए, जब एक ही टावर पर इतना सारा लोड पड़ेगा तो स्पीड तो बटेगी ही ना। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे मुजरिम पर। और ये कोई कंपनी या कोई टेक्नोलॉजी की खराबी नहीं है, बल्कि ये है फिजिक्स के वो पक्के नियम जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ये बात 5G की सबसे बड़ी कमजोरी को एकदम साफ साफ बताती है। देखिए, 5G जिन हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों का इस्तेमाल करता है ना, वो तेज तो बहुत होती हैं, पर उनमें दीवारों या किसी भी ठोस चीज को पार करने की ताकत नहीं होती। इसको ना ऐसे समझिए, 5G का सिग्नल टावर्स से तो पूरी ताकत के साथ निकलता है, लेकिन जैसे ही वो इमारतों, कंक्रीट की दीवारों और यहां तक कि शीशे से टकराता है, वो कमजोर पड़ जाता है। और यही वजह है कि जैसे ही हम घर के अंदर कदम रखते हैं, वो सुपर फास्ट स्पीड मानो गायब ही हो जाती है। अच्छा, अब अपनी पड़ताल का रुख उस डिवाइस की तरफ मोड़ते हैं जो हम सबके हाथों में है, हमारा फोन। क्या ऐसा हो सकता है कि असली दोषी नेटवर्क नहीं बल्कि हमारा फोन ही हो? देखिए, भारत में ना एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बनी। 5G नेटवर्क लॉन्च होने से काफी पहले ही बाजार में 5G फोन बिकने लगे थे। लोगों ने खरीद भी लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि तब तक ये फाइनली नहीं हुआ था कि इंडिया में कौन से 5G बैंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों शुरुआती 5G फोन्स जो बिक चुके थे, वो असल भारतीय नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइज्ड थे ही नहीं। और अगर किसी के पास ऐसा ही कोई शुरुआती या बजट 5G फोन है, तो ये दिक्कतें बहुत आम हैं। फोन का जल्दी जल्दी गर्म हो जाना, परफॉर्मेंस का अचानक से गिर जाना, और नेटवर्क का कभी 4G तो कभी 5G के बीच लगातार स्विच करते रहना। तो इसमें गलती नेटवर्क की नहीं है, बल्कि उस फोन की है जो कह सकते हैं समय से पहले ही मार्केट में आ गया। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प मुजरिम पर। यह है स्पीड टेस्ट का भ्रम। जी हाँ, ये इस बारे में है कि कैसे स्पीड को लेकर हमारी जो समझ है वो अक्सर कुछ भ्रामक टेस्ट और आंकड़ों की वजह से गलत होती है। यहाँ पर अक्सर हम सब धोखा खा जाते हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां जो स्पीड बताती हैं वो होती है मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी MBPS में, जबकि हमारा फोन जो डाउनलोड स्पीड दिखाता है वो होती है मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी MB पर सेकंड में। और ये सुनने में भले ही एक जैसे लगें, पर ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसका गणित बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। 1 मेगाबाइट में 8 मेगाबिट्स होते हैं। तो अगर कोई स्पीड टेस्ट 100 MBPS की स्पीड दिखा रहा है, तो असल डाउनलोड स्पीड जानने के लिए उसे 8 से डिवाइड करना होगा। मतलब असल स्पीड हुई सिर्फ 12.5 MBPS। है ना बड़ा फर्क? और एक बात और है, ये जो स्पीड टेस्ट होते हैं ना, ये अक्सर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए जो सबसे बेस्ट पीक स्पीड होती है वो दिखाते हैं। ये वो स्टेबल लगातार मिलने वाली स्पीड नहीं दिखाते। तो मतलब जो दिखता है वो हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं।
तो हमारी इस पड़ताल के आखिर में फैसला क्या है? फैसला ये है कि 5G के धीमे होने के पीछे कोई एक मुजरिम नहीं है, ये तो कई सारी समस्याओं का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो एक तो नेटवर्क में नकली 5G और भारी भीड़ है, दूसरा फिजिक्स के नियम यानी 5G सिग्नल दीवारों को पार नहीं कर पाते, तीसरा कई शुरुआती फोन ठीक से ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, और चौथा हम सब स्पीड मापने के तरीकों को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। लेकिन आखिर में एक बात और याद रखनी होगी, भारत में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा मिलता है, तो शायद ये जो थोड़ी कम स्पीड है ये उसी कम कीमत का एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है। ये उस सिक्के का दूसरा पहलू है जिसे हमें शायद स्वीकार करना होगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी 5G से 6G और उससे भी आगे जाएगी, तो क्या मार्केटिंग के बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच का ये फासला हमेशा बना रहेगा? ये एक सोचने वाली बात है।